दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी ही दिल को परेशान करने वाली। यकीनन आप सुनेंगे तो आप कितने भी पुख्ता दिल क्यों ना हो, आपको ज़रूर रोना आ जाएगा, आपकी आंखें ज़रूर अश्कबार हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप में से अक्सर लोग मुफ्ती AM कासमी के बारे में जानते होंगे। बड़े ही फेमस इस्लामिक स्कॉलर हैं। AM इस्लामिक जोन के नाम से यूट्यूब पर उनका एक बड़ा चैनल भी है, जिस पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा और करीब है कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आज की डेट में उनके चैनल से 25 लाख से ज़ायद लोग जुड़े हुए हैं, जो उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं। एक वीडियो उनकी मेरे सामने भी आई और मैंने जब देखा तो उन्होंने जो बात उसमें बताई, जो खबर उन्होंने इस वीडियो में दी, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, 4 या 5 दिन उस बात को हुए होंगे। तो जो खबर उन्होंने दी उसे सुनने के बाद में मेरा दिल भी परेशान हो गया। यकीनन आप भी सुनेंगे। जी हाँ, आपने टाइटल देखा होगा, जिन नौजवान आलिम दीन का इंतकाल हुआ, शादी को अभी 20 या 25 दिन हुए थे। बड़े ही खूबसूरत नौजवान, शादी को 25 दिन गुजरे हैं और उनका इंतकाल हो गया। जब मैंने उनकी ये वीडियो देखी तो मैंने भी सोचा कि आप हजरात को इत्तला दी जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करिएगा उनके लिए जो आलिम दीन इंतकाल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को भी सब्र जमील अता फरमाए। तो आइए, कहाँ का मामला है, क्या मामला है, पूरा किस तरीके से इंतकाल हुआ, ये सब जानने के लिए हम मुफ्ती AM कासमी की इस वीडियो को मुलाहजा करते हैं। तवज्जो के साथ में ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, जो आलिम दीन नौजवानी के आलम में इंतकाल कर गए हैं शादी के कुछ ही अय्याम के बाद में, उनके लिए ईसाले सवाब ज़रूर करिएगा। करना क्या है आपको, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ें, जिसको कुल हुवल्लाह शरीफ कहा जाता है, और 3 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ें, 3 मरतबा फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, और उसका सवाब आलिम दीन की रूह को ईसाले सवाब कर दें। नाम का पता होना कोई ज़रूरी भी नहीं है, बस आप नियत कर लें कि वीडियो में जिन आलिम दीन के बारे में बताया जा रहा है आप उनको ईसाल कर रहे हैं, सवाब पहुंचा रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो आपके इस सवाब को पहुंचा देगा। आइए मुफ्ती AM कासमी साहब की इस वीडियो को मुलाहजा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह ताला इस दुनिया में अपने बंदों को आजमाता है। हम सब आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। कभी अल्लाह ताला खुशियाँ देकर, अपनी नेमतों को बढ़ाकर हमें आजमाता है कि मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता। कभी अल्लाह ताला गम देकर आजमाता है कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता। और अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं उन पर ये आजमाइशें ज़्यादा आती हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये आजमाइशें कभी कभी दुनिया में बड़ी बड़ी मुसीबतों की शक्ल में आती हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी आजमाइश से बचाए जिस आजमाइश में हम कामयाब ना हो सके। एक बड़े अफसोस की खबर है, एक बड़ा दर्दनाक हादसा है जिस पर मैं आप लोगों से दुआओं की गुजारिश भी करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले हमारे शहर फिरोज़ाबाद के एक नौजवान आलिम दीन मौलाना वासिफ साहब, जिनका अभी 20 दिन पहले निकाह हुआ था, उनके निकाह में मैं शरीक था, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। 20 दिन पहले अभी शादी हुई थी। क्या मालूम था कि 20 दिन के बाद वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। नई नई शादी, नई नई खुशियाँ, नए नए ख्वाब, नए नए इरादे। बड़े दीनदार आलिम दीन थे माशाल्लाह, बाअमल थे, मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते थे। मुझे अपने निकाह में लेकर गए। 2 दिन पहले सुबह सुबह खबर आई कि उनका अचानक जो है ना, वो सुबह वापस आ रहे थे गाड़ी पर, एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी डिवाइडर वगैरह से टकराई और फिर उनकी हालत बहुत सीरियस हो गई। फिरोज़ाबाद के लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। मुझसे तो उन्होंने कुछ किताबें भी पढ़ी थी, मेरे तो शागिर्द भी थे, इसीलिए वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। फिर क्या हुआ, जुमे का पूरा दिन गुजर गया। कल जब मैं उनको देखने हॉस्पिटल गया तो उनकी सीरियस हालत थी। डॉक्टर से जब मैंने बात की कि भाई क्या है, तो डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ धड़कन अभी जारी है, बाकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर चुकी है, इसीलिए चांसेस बहुत कम है। या आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, कितना खूबसूरत ये आलिम दीन, कितना खूबसूरत नौजवान, जिसकी अभी 20 दिन पहले शादी हुई। बस मैं डॉक्टर से बात करके, और शहर के बहुत उलमा साथ थे, हम सब वहाँ उनकी फैमिली को तसल्ली दे रहे थे कि भाई अल्लाह के फ़ैसले होते हैं, अल्लाह के फ़ैसलों पर हमें राज़ी रहना चाहिए। मुझे दिल्ली आना था और इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ। जब मैं
वहाँ से निकला, 1 घंटा मुझे निकले हुआ था, एक्सप्रेस वे पर मैं चल रहा था, अचानक फ़ोन आता है कि मुफ्ती साहब वासिफ साहब का इंतकाल हो गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के लिए, हमको बनाने वाला अल्लाह है और हम सब को अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। इस दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा, हम सब को लौट कर जाना है। वो नौजवान आलिम दीन अल्लाह को प्यारा हो गया और मुझे उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, बाशरा है ना, शरीयत पर अमल करने वाला, और हादसे की मौत का शिकार हुआ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको शहीद का मकाम अता फरमाएगा। मैं दुआ करता हूँ और आप लोगों से भी दुआओं की कहना चाहता हूँ कि भाई दुआ करें उनकी फ़ैमिली के लिए, मौलाना वासिफ साहब की फ़ैमिली के लिए, कि अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। नई नवेली दुल्हन जो इस वक्त बेवा हो गई, अल्लाह ताला उसको भी सब्र अता फरमाए। यकीनन ये अल्लाह की आजमाइश है और आजमाइशें अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ही देता है। मेरे साथ हमारे हाजी हसनैन साहब थे, तो पूछ रहे थे कि मुफ्ती साहब ऐसी ख़तरनाक मौत क्यों आती है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, तो क्या अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाता है? ऐसा ख्याल आता है ना कि यार ऐसी हादसे की मौत अल्लाह ने क्यों दी, ऐसी ख़तरनाक मौत। तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो ये जो हादसे की मौत होती है, थोड़ा सा मुश्किल जो मौत होती है, ऐसी मौत अल्लाह के नेक बंदों को आती है इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के मकाम और मर्तबे को आखिरत के दिन बढ़ाना चाहता है, और ये उनके लिए आजमाइश होती है जिस पर वो सब्र करते हैं। फजर की नमाज पढ़ के वो बंदा निकला था, सोचो अल्लाह ताला क्या उसको जन्नत नहीं अता फरमाएगा? हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ज़रूर जन्नत अता फरमाएगा। आप सब लोग दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो मैं अपने हाजी हसनैन साहब से कह रहा था, मैंने कहा अल्लाह ने उनको आज़माया और अल्लाह ताला मुसीबतें मरते वक्त भी अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा अपने महबूब बंदों पर मुसीबतें डाल देता है। क्यों? अल्लाह ताला उनको ऊँचे मकाम से नवाजना चाहता है। अगर अल्लाह ताला उनको ऊँचे मकाम नहीं देना चाहता या नाराज़ होता तो सजदों की तौफ़ीक़ नहीं मिलती, सुबह फजर की नमाज की तौफ़ीक़ नहीं मिलती, दाढ़ी रखने की, पगड़ी बांधने की, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नहीं मिलती, कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें गवाह हैं इस बात की कि ये जो मौत की सख्ती आई उसके ऊपर थोड़ी सी है ना, वो ऊँचे मकाम के लिए। हम सबको इस दुनिया से जाना है और हदीस में भी आता है अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया सुम्मा अमसल फअमसल, के पैगंबर अल्लाह के सबसे महबूब बंदे होते हैं और उनको अल्लाह ताला खूब आजमाता है। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा पैगंबर आजमाए जाते हैं और पैगंबरों में सबसे ज़्यादा मैं आजमाया गया। जितनी मुसीबतें, जितनी तकलीफ़ें मेरे ऊपर आई वो किसी के ऊपर नहीं आई। तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला मुसीबतें क्या मतलब अल्लाह पसंद नहीं कर रहा था? नहीं, अल्लाह की मोहब्बत ही दुनिया के अंदर ये है। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सुम्मा अमसल फअमसल, कि जो पैगंबर के जितने करीब होगा अल्लाह ताला उसको उतना आजमाएगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मौलाना वासिफ साहब के लिए दुआ करें, है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आमतौर पर लोग नई शादी हो और इस तरह का कोई हादसा हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए या कोई हादसा फैमिली में वाक़ हो जाए, तो लोग बोलते हैं कि यार ये औरत बड़ी मनहूस आई है। गलत बात है। किसी औरत में, किसी आदमी में, किसी चीज़ में कोई मनहूसत नहीं होती है, समझ रहे हो। इसीलिए औरत को इसका कसूरवार ठहराना या इस तरह के टॉन्ट कसना, इस तरह की बातें करना, ये जो है ना अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है। मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं। जो भी कुछ इस दुनिया में होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले अल्लाह के इख्तियार में है। किसी के अंदर कोई नहूसत नहीं होती। मान लीजिए अभी नई शादी हुई, शौहर का इंतकाल हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो औरत मनहूस है। इसीलिए इस तरह की बातें बिल्कुल ज़बान पर ना लाई जाए। भाई उसके तो आप सहारा बनो। वो नई नवेली दुल्हन थी, वो बेवा हो गई, उसका सहारा बनो, उसको तसल्ली दो, उसको सीने से लगाए ख़वातीन, बजाय इसके टोंट कसें। और मौत का वक्त किसी को नहीं पता। मेरी मौत, आपकी मौत कब आएगी नहीं मालूम। मौत का वक्त किसी को नहीं पता। इसीलिए हमेशा अपनी मौत को याद रखो। जाना सबको है इस दुनिया से। भाई वो 10 साल बाद किसी को जाना है, अभी जाना है। ये दुनिया तो इम्तिहान की जगह है। जैसे ट्रेन में आदमी सफ़र करता है ना, तो ये एक सफ़र है जो मुकम्मल होना है। अल्लाह अकबर। जब मैं मैसेज पढ़ता हूँ ना कभी उनके,
वो मुझे मैसेज करते रहते थे कि मुफ्ती साहब खैरियत है, मेरे निकाह में चलना है। निकाह के टाइम पर उनके मैसेज बहुत आए थे, सुबह कितने बजे चलेंगे और रवानगी कैसे रहेगी, क्या रहेगी, और आप बताएं कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो वो मैसेज में पढ़ रहा था, बड़ा मुझे अफसोस हो रहा था कि यार ये बताइए, यकीन सा नहीं होता ना। और हादसे की मौत में कोई अगर किसी का इंतकाल हो जाए हादसे में तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये एक सफ़र है जो मुकम्मल होना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। आखिरत में ही फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबसे। वही दुआओं की गुजारिश है ना। और इस तरह की बेतुकी बातें बिल्कुल ना करें। कहीं पे भी किसी का इंतकाल हो जाए, किसी को भी उसका ज़िम्मेदार ना ठहराएं, किसी को भी मनहूस ना बताएं, है ना। और किसी को भी इस तरह के हादसे की वजह से आप ये ना सोचो यार अल्लाह इससे नाराज़ था। मेरे भाई नहीं, अल्लाह उसको नमाज की तौफीक दे रहा था, है ना, शरीयत पर अमल करने की तौफीक दे रहा था। अल्लाह ताला तौफीक नहीं देता जिनसे नाराज़ होता है। मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।